नमस्कार, धाकड़ बेटी की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने देश की महिलाएँ, लड़कियाँ जो देश के प्रति अपना योगदान दे रही हैं, आपके समक्ष ला के रखें। जिस तरह से वो मेहनत करती हैं, जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन अपने बूते वो अपना तो विकास कर ही रही हैं, साथ ही अपने आस-पास समाज का भी विकास कर रही हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं सूरत और सूरत की राशि अग्रवाल से आपको मिलाते हैं। जो राशि है वो आर्किटेक्चर उन्होंने पढ़ा हुआ है। कभी वो आईआईटी में जाना चाहती थी, लेकिन अब उनका अपना कारोबार है, अपना उद्योग है और वो कॉटन के वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कारोबार कर रही हैं। अ, साथ ही जो हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ दिया और अब 150 लोग उनके साथ काम। तो आइए सीधे चलते हैं राशि के पास और समझते हैं कि किस तरह से उनका योगदान हमारे पर्यावरण के लिए भी है, समाज के लिए भी है और जो हमारी पारंपरिक जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके लिए। राशि बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में पढ़कर जिस तरह से आपका जो कारोबार है तो कारोबार, व्यापार है आपका लेकिन उसमें बहुत ऐसे पहलू शामिल हैं जो समाज का विकास करते हैं, साथ ही हमारे पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। ज़रा बताइए किस तरह का काम आप करती हैं? रूहानी रंग में हमारा मेन फोकस है टू वर्क विद ट्रेडिशनल इंडियन आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन जो बहुत सालों से जनरेशन टू जनरेशन एक आर्टिस्ट और अपना आर्ट और जो भी टेक्निक्स है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ा रहे हैं। तो एज अ डिज़ाइनर मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा था एंड व्हेन आई और जब मैंने इन लोगों से बातें की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो आर्टिजन्स है और उनका आर्ट है वो धीरे-धीरे गायब होते जा रहा है क्योंकि हमारे जैसे जो मॉडर्न इंडियंस हैं उन्हें वो आर्ट अब रिलेट नहीं होता है। तो एज़ अ डिज़ाइनर मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा गैप है जिसे हम फ़िल कर सकते हैं एज़ डिज़ाइनर्स कि वो प्रोडक्ट हम इस तरीके से बनाएँ कि मॉडर्न इंडिया और इंडिया के बाहर भी हम अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचा सकें, एक नए तरीके से, एक नए ज़रिए से अ, वही पुरानी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए बट उन्हें एक मॉडर्न लैंग्वेज प्रोवाइड करें सो दैट यही जो टेक्निक्स है वो पूरे विश्व भर में हम हर जगह पहुँचा सकें एंड हुँ, और नहीं सिर्फ़ एक गाँव में वो सीमित रह जाए। तो हुँ। वहीं से हमारा रूहानी रंग स्टार्ट हुआ। तो आप अ ये बताइए मुझे राशि कि कौन-सी आपने आर्ट्स पिकअप करी? क्या-क्या आपने वो पिकअप किया और साथ ही जो कॉटन का प्रयोग आप करती हैं बेस ज़रा वो बताइए? तो जैसे कॉटन वेस्ट होता है, पैपायरस के बारे में आपको ऑलरेडी शायद जानकारी होगी। सदियों 100-200 सालों से अ, फैब्रिक और वेस्ट का यूज़ किया जा रहा है जो फार्म लैंड से ही निकलता था। जैसे बनाना वेस्ट है, कॉटन वेस्ट है, ऐसे बहुत सारे फाइब्रस वेस्ट होते हैं जो बहुत सालों से जिनसे पेपर बनाया जा रहा है। और हुँ, जैसे आज के टाइम पे पेपर मिल होते हैं, उस टाइम पे वही वेस्ट को रिसाइकिल करके आर्काइवल क्वालिटी का पेपर बनता आ रहा है, जिसे पैपायरस कहते थे। उसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बहुत सारी ऐसी आर्काइवल बुक्स बनी है, इवन ड्यूरिंग मोहनजोदारो के टाइम पे भी वही पेपर का इस्तेमाल होता था। तो वही टेक्नीक है जो हम अब आगे बढ़ा रहे हैं और हम उसके साथ-साथ गोंड आर्ट, मधुबनी आर्ट, तांजोर हुँ, पेंटिंग इन सब का इंस्पिरेशन भी लेते हैं अपने आर्ट फॉर्म्स में। ये टेक्नीक को हम इंक्लूड करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो आज हुँ, के टाइम के मॉडर्न इंडियन को रिलेटेबल होता है। ऑल्सो यही प्रोडक्ट्स हैं जो विश्व भर में वो डिज़ाइन्स बहुत लोगों को पसंद आती है क्योंकि हुँ। इट इज़ अ मॉडर्न और इंडियन ट्रेडिशनल के बीच का एक हम ऐसा ज़रिया निकालते हैं जिससे हर कोई इंडिया और इंडिया के बाहर वो प्रोडक्ट को यूज़ कर पाए। हुँ। तो ये जर्नी जब आपने आर्किटेक्चर पढ़ा, तो मैं पढ़ रही थी जो आखिरी साल था आपका, उसमें आपने हमारे देश के कई शहरों में आपने दौरा किया, आई मीन वो स्टडी टूर होगा। क्या देखा आपने? क्या पाया और कैसे हैं हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की स्थिति? हालाँकि मैं देखती हूँ कि बहुत प्रगति की ओर हैं, लेकिन फिर भी जो दूर-दराज़ इलाकों में हमारे ऐसे कामगार रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं। तो क्या पाया आपने और कैसे इन लोगों ने आपको इंस्पायर किया? जी। जिस टाइम पे मैं कॉलेज का वो टूर कर रही थी उस टाइम पे कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, तो एनीवे जो काम था वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। लोगों के पास उतना काम नहीं था क्योंकि एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा था और इंडिया में भी जाना ज़्यादा आना-जाना नहीं हो रहा था, तो उनके एक्सिस्टिंग जो सप्लायर्स थे, वेंडर्स थे, ऑलरेडी बहुत कुछ कम हो गया था।
तो उसी टाइम पे मैं ये छोटे-छोटे गाँव में क्लस्टर्स, आर्ट क्लस्टर्स है जहाँ मैं विज़िट करती थी देखने के लिए कि कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं और कैसे वो हमें कुछ सिखा सकते हैं। एज़ डिज़ाइनर हमें पूरा प्रोसेस जानना बहुत एसेंशियल होता है ताकि हम उनको हेल्प कर पाएँ और वो हमारे साथ काम कर पाएँ। तो वो ऐसा एक टाइम था जहाँ हमने एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया डिफरेंट टेक्नीक्स और पेपर मेकिंग टेक्नीक्स ऑल्सो कि हम कैसे कुछ नया टाइप का प्रिंटिंग कर सकते हैं जो डिजिटल प्रिंटिंग के से बेटर भी हो और वही टेक्नीक्स यूज़ हो रही हो। अ, हम और भी ऐसे बहुत सारे इंक्स और डाइज़ यूज़ करते हैं जो नेचुरली डिराइव्ड होते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं बिकॉज़ जो पेपर हम बनाते हैं वो जल्दी से फटता नहीं है। इवन इफ अगर आप उसको पानी में भी डुबो देते हैं, बारिश में भी छोड़ दो तो वो पेपर जल्दी से फटता नहीं है, उसका वो इतना अच्छा क्वालिटी रहता है। तो हम चाहते हैं कि वो जो इंक्स है वो भी आर्काइवल क्वालिटी के हो, सालों-साल वो हेirloom प्रोडक्ट्स बने और नॉट मतलब सिर्फ़ एक किताब बन के वो ना रह जाए। तो हम तो वैसे राशि प्रोडक्ट आपने जी, तो आपने ये हमारे जो आर्टिसंस हैं, इनसे सीखा क्या कुछ आपने सीखा इनसे ज़रा ये बताइए? हमने सीखा कैसे पूरा पेपर का जो पल्प है, जो कॉटन वेस्ट होता है, अलग-अलग फैक्ट्रीज़ से निकलता है, जो यूजुअली लैंडफ़िल्स में आज चले जाता था। बट अब हाँ। हम क्या करते हैं कि वो लैंडफ़िल्स फिल से पेपर पल्प जो होता है पहले कॉटन के छोटे-छोटे श्रेड्स होते हैं, उसको पल्प में बनाया जाता है और वो पल्प फिर पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। हुँ, तो वो जो पल्प है वो बहुत काफ़ी सिमिलर है टू अ मील मेड पेपर। फ़र्क वही है कि ये हैंडमेड पेपर बनाने के लिए कम से कम 20 गुना कम पानी लगता है कंपेयर्ड टू अ नॉर्मल पेपर हुँ, और और ये बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा महीने लगते हैं टू मेक द होल पेपर पूरा प्रोसेस करने के लिए। तो पहले कचरे का जो कॉटन का प्री कंज्यूम्ड वेस्ट होता है, उस कचरे को साफ़ किया जाता है और उसका एक पानी के साथ पल्प बनाया जाता है। वो हुँ। पल्प को फिर शीट के फॉर्म में बनाया जाता है, जिसे फिर सुखा के एक कपड़े को हम जैसे सुखाते हैं उसी तरीके से उसको भी सुखाया जाता है एंड देन उसका पेपर को कटिंग करके बुक बाइंडिंग होता है। तो क्या-क्या बनाती हैं आप ज़रा बताइए इससे? क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं जो बन पाते हैं? जी। हम बॉक्सेस बना सकते हैं, प्लानर्स बनाते हैं, हम स्केच बुक्स बनाते हैं हुँ, नोटपैड्स बनाते हैं वी और हम ऑफ़िस स्टेशनरी भी बनाते हैं, हम जैसे दिवाली के गिफ्टिंग के लिए दिए बनाते हैं, तोरण बनाते हैं। बहुत जी। सारी चीज़ें बन सकती है सेम पेपर से। बिल्कुल, राशि वो प्रोसेस के बारे में बताइए कि जब आपने सोचा कि जो ये कॉटन वेस्ट जो है, इससे मैं इसका प्रयोग करूँगी तो वो कैसे विचार आया? और उसको करने में जो प्रोसेस था, कितना समय लगा? क्या-क्या मुश्किलें थी जो आपने फेस की? तो ट्रेडिशनली जो पेपर और यूज़ करके जो किताबें बनाई जाती थी, वो पेपर जो होता था वो काफ़ी मोटा होता था और उसमें यूजुअली जो नॉर्मल हम जैसे लोग होते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते थे। स्कूल, कॉलेज में, ऑफ़िस में वो यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। तो हमने एक ऐसा पेपर मेकिंग टेक्नीक साथ में मिलके ऐसा पेपर बनाया जो रेगुलर में भी यूज़ हो पाए और मतलब सिर्फ़ आर्काइवल ना रह जाए ताकि हम हर किसी इंसान तक पहुँच सके वो पेपर और वो हुँ, प्रोडक्ट लेके। तो हमने हुँ, इस तरीके का पेपर बनाया कि उसपे प्रिंट भी हो सके। सपोज़ ऑफ़िस में जो हमारा कॉपियर पेपर होता है, उसको भी हुँ, हम उसमें यूज़ कर सकें। तो उस हुँ। तरीके से हमने जो पूरा पल्प का रेशियो है, वो थोड़ा चेंज किया जिससे हम पेपर पे प्रिंट भी कर सकें और उसका बाइंडिंग थोड़ा बेटर हो सके, ताकि उसपे तो मॉडर्न जी, तो जो आपके साथ ये आप हैंडीक्राफ्ट्स के जुड़े आर्टिसन्स जुड़े, क्या इनके जीवन में क्या बदलाव आया? इनका क्या कहना? अ, कैसा होता था कि पहले उन्हें बहुत ज़्यादा आदत था उनका ट्रेडिशनल जो डायरी बनाना होता था, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बनाना, उनको उस टेक्नीक की आदत होती है। तो जैसे हम थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग में जब हमने चालू किया तब उन्हें बहुत झिझक होती थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जैसे सालों से करते आ रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत सारा हमारी और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनपुट्स बहुत ज़्यादा आए हमारे डिज़ाइन में और पूरा प्रोडक्ट हुँ, मेकिंग में भी, जिससे उनने भी हमसे सीखा कि आज के टाइम पे अगर इस समय हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएँगे तो ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँगे और हमने भी बहुत कुछ सीखा जिससे हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली हैंडमेड है और बहुत यूनिक बनता है। जिससे हुँ, हम भी सीखते कि कैसे बाइंडिंग होना चाहिए, किस क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए।
तो राशिया बहुत कम उम्र की हैं, कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, ज़रा ये बताइए? अलग-अलग शहरों और गाँवों में एटलीस्ट अराउंड 150 टू 200 डिफरेंट लोग हैं जो काम करते हैं। देयर देयर आर आर्टिज़न्स, देयर आर ग्राफिक डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स, इवन हुँ, डिलीवरी के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए अलग-अलग लोग होते हैं, हम जिनके साथ काम करते हैं। हुँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को, क्योंकि आजकल स्टार्टअप का ज़माना है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि जो एक जॉब की ओर नहीं बढ़ना चाहते, अपना काम शुरू करना चाहते हैं। एंड में क्या संदेश युवाओं को? मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जो भी आप काम करें वो पूरे दिल से करें। नॉट जस्ट सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए काम नहीं हो सकता है। जब आप कोई भी चीज़ दिल से करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। दिल से कोई भी चीज़ करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा लोगों पे असर होता है, बहुत सारी लाइफ़ आप छूते हो। अगर आप 100 लोगों के साथ काम कर रहे हो तो हो सकता है 500 लोग आपके उस काम से इफ़ेक्ट हो रहे हो, उनकी ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव प्रभाव आता है आपके काम से। तो आई रियली बिलीव कि आज के जो युवा है, उनको ऐसे कोई काम की तरफ जाना चाहिए जिससे सिर्फ़ उनका नहीं बट पूरे समाज का भला हो। जिससे हम बहुत ज़्यादा किसी के लाइफ़ को छू सकें। ऐसा बिल्कुल, कोई काम हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क इस दुनिया में आ सकता है फॉर फ्यूचर। बिल्कुल। राशि, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सूरत से, और आपको आगे के लिए हम सबकी तरफ से शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।